हेलो एवरीवन, मैं किरण सिंह एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि क्यों ना बीसी और एडी पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जब मैं छोटी थी, ठीक है, तो मुझे ये बीसी एडी समझ में नहीं आता था कि क्या है बीसी एडी। ठीक है, हिंदी में इसको ईसा पूर्व या ईसवी कहते हैं। तो ये क्या है? ये जब भी किसी भी सन के साथ ईसा पूर्व या ईसवी लिखा होता था या बीसी एडी लिखा होता था इंग्लिश में, तो बड़ी कंफ्यूजन होती थी। तो मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि शायद आप लोगों को भी ये कंफ्यूजन होती होगी कि बीसी एडी क्या है, कैसे हम किस डेट को बीसी एडी में कन्वर्ट करते हैं या हिंदी में ईसवी या ईसा पूर्व में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपको बीसी एडी समझना आसान हो जाए, और किसी भी डेट को बीसी में लिखना है या एडी में लिखना है और ये कैसे लिखना है ये भी आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बीसी और एडी के बारे में। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट डेट्स बीसी एंड ईडी। ये देखिए, बात करते हैं हम, जैसे एक मिनट होल्ड करिए। ये ठीक है, यहां पर हमारे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ मानते हैं बीच में। चलिए, ठीक है, ठीक है, राइटिंग भी मत ध्यान दीजिएगा बच्चों, राइटिंग थोड़ी सी खराब है मेरी। ठीक है, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। ठीक है, ठीक, तो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ बच्चों, उस बर्थ के जो पहले का समय है, ठीक है, बर्थ के पहले का समय, ये हमारा होता है बीसी। ठीक है, और बर्थ के बाद का जो समय है ये हमारा होता है एडी। ठीक है, बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का समय, तो बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका बीसी। और एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। क्या है? एनो डोमिनी। ठीक है, यानी कि जीसस के बर्थ के बाद का जो समय है उसे हम एनो डोमिनी कहते हैं या फिर एडी कहते हैं। ठीक है, अब डेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे जानते हैं कि इस डेट को बीसी में लिखना है या फिर एडी में लिखना है ना? अभी हमारा क्या चल रहा है? सन 2023। ठीक है, ये हमारा एडी है। ठीक, अब अगर हमारे सामने किसी भी चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि 1800 साल पहले या फिर 2000 वर्ष पहले या फिर 200 वर्ष पहले ये हुआ, तो अगर ऐसा लिखा है, अगर 2000 के अंदर की डेट है तो वो आप मान लीजिए कि ये एडी में है, क्योंकि ये 2000 का जो वर्ष है ये आपका जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जो भी सन 2000 के अंदर के आते हैं, 1800, 1900, 1700, 1600 कुछ, ठीक है, समथिंग 1500 समथिंग, 1400 समथिंग या 200 समथिंग। ठीक है, तो अगर ऐसा आता है, ठीक है, कि 200 वर्ष पहले या 400 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले, मतलब कहने मतलब ये है कि 2000 साल के अंदर की डेट अगर आती है तो उसे हम किस में लिखेंगे? एडी में लिखेंगे। लेकिन 2023 से ज्यादा के वर्ष के बारे में बात होती है, यानी कि 2000 से ऊपर का समय क्या है आपका?
जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का समय है। तो अगर कहीं पे लिखा है कि 3000 साल पहले या 3500 साल पहले या 4000 साल पहले, 5000 साल पहले, 7000, 8000 साल पहले, तो उसे हम क्या लिखेंगे? बीसी में लिखेंगे। ठीक है। और जब हम बीसी में लिखेंगे तो क्या करेंगे कि अगर कहीं लिखा है कि 3500 साल पहले ये घटना घटी, ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय माना जाता है वो 3500 साल पहले का माना जाता है आज से। ठीक है, आज से 3500 साल पहले ये लिखा गया है, ठीक है, बुक में कि 3500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो आरंभ हुआ। तो 3500 साल पहले का मतलब ये नहीं है कि हम लिख देंगे कि भाई ये हुआ 3500 साल पहले का समय है, तो हमने 3500 बीसी लिख दिया। सही है, अक्सर हम ये कर देते हैं कि भाई इतने साल पहले का समय है तो बीसी हो गया। ऐसा नहीं है। जब हम 3500 साल पहले की बात करें, लिखा हुआ है, तो मतलब कि आज से 3500 साल पहले, तो हम उसमें 2000 माइनस करना पड़ेगा ना। 2000 वर्ष हमारे पूरे हो चुके हैं, है ना, तो 2000 को हम माइनस करेंगे ना 3500 में। तो जब हम 3500 में माइनस करेंगे 2000 को, तो क्या हो जाएगा? 1500। तो अब जो ये आया 1500, इसको हम बीसी में लिखेंगे बच्चों, है ना। तो इसको हम लिखेंगे 1500 बीसी। ये होगा आपका 1500 बीसी, है ना। यानी कि अगर किसी भी स्टोरी में आप पढ़ रहे हैं, किसी घटना के बारे में आप पढ़ रहे हैं जिसमें 2000 से ऊपर वर्षों के बारे में बात हो रही है कि 3000 वर्ष, 4000, 5000 वर्ष पहले, तो उसको आपको क्या करना है कि उसमें से आपको 2000 वर्ष को माइनस कर देना है। ठीक है, या फिर 2023 वर्षों को माइनस कर देना है। उसके बाद जो डेट रिमेन होती है, बचती है, उसको बीसी में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि बीसी में लिख देना है। और अगर कोई भी घटना है, किसी भी स्टोरी में आपका डेट 2000 के अंदर लिखा गया है, ठीक है, कि सन 1819, सन 1219, तो वो उसमें क्या होगा? आपका एडी लिखा जाएगा, क्योंकि ये 2000 वर्ष जो है वो क्या माने गए हैं? जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय माना गया है इन 2023 वर्षों को। तो इसलिए 2023 तक में जितने भी सन लिखे जाएंगे इन वर्षों के बारे में, उसमें हम एडी लिखेंगे। और 2023 से पहले के जो वर्ष हैं उनको हम बीसी में लिखेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे? जैसे जितना वर्ष लिखा गया है कि आज से, अगर बीसी नहीं लिखा है तो, अगर डेट दी हुई है और आपका क्वेश्चन आता है कि बीसी में कन्वर्ट करना है, या इसको हम बीसी में कैसे लिखेंगे, तो आपको क्या करना है कि जितने वर्ष पहले की बात हो रही है, ठीक है, अगर वो 2000 से पहले का समय है, तो उसमें से हमें 2000 या 2023 जो है वर्ष को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो बचता है ना, जो बचता है उसे हम बीसी में लिख सकते हैं। तो 3500 साल पहले की बात है और ये बुक लिखी गई है 4-5 साल पहले या 3 साल पहले, ठीक है, तो 2000 ही मानेंगे ना कि 2000 में लिखी गई है बुक। अगर तो हम 2000 साल 3500 में घटा दिया, माइनस कर दिया हमने, बचा 1500, तो 1500 बीसी लिखेंगे। अब मान लीजिए कोई किताब लिखी गई 2000 में और हमें डेट दिया गया है, मान लीजिए 4500, ठीक है, 4500 वर्ष पहले किसी भी घटना के बारे में दिया है 4500 वर्ष पहले, ठीक है। तो अब आपको बोला जाए कि इसको, इस नंबर को, इस सन को आपको बीसी में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? इसको आप कन्वर्ट करेंगे कैसे बीसी में? इसमें से 2000 वर्षों को आप माइनस कर देंगे,
ठीक है। सॉरी, 1 मिनट। ठीक है, तो अभी ये है, तो 4500 में हमने माइनस किया 2000 को। ठीक है, तो कितना बचा आपका? 2500। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? 2500 BC में ये घटना घटी। ठीक है, या इस सभ्यता का आरंभ हुआ, या इस स्टोरी में इसमें जन्म हुआ, किसी का जन्म अगर बात कर रहे हैं तो इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं एडी में कैसे लिखना है यही मैं बताऊंगी आपको। अब देखिए, ऐसे बात करते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में। ठीक है, तो पहले तो इसको इरेज कर दें। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में बात करते हैं हम। ठीक, तो जैसे महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था बच्चों, वो 563 यानी कि 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए, तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 पूर्व, ठीक है, हुआ था। अब बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व का मतलब क्या है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 563 ईसा पूर्व में ये इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। अब जैसे एक लंबी सी लाइन खींच के समझाते हैं हम आपको, है ना। ये आपका बर्थ है जीसस का, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो यानी कि 563 BC में जन्म हुआ किसका? महात्मा बुद्ध का। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक, 563 BC में। अब ये तो हो गया। अब इनकी जो डेथ हुई वो कब हुई? तो इनकी डेथ हुई 483 में। अब आप सोचेंगे कि जो सन कम का है 483 तो कम हुआ, 563 थे, तो इसको बाद में क्यों लिखा जा रहा है? भाई 563 जो है वो 483 के नंबर्स में तो बड़ा हुआ, लेकिन नंबर से तो बड़ा है। लेकिन होता क्या है बच्चों कि जब BC में हम कन्वर्ट करते हैं तो BC की जो डेट चलती है ना वो उल्टी चलती है, बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, अगर 200 वर्ष 200 BC लिखेगा तो और कम होता जाएगा, 100 BC तो और कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे होता जाएगा वो वैसे लिखता जाएगा। जैसे ये समझ लीजिए बर्थ है जीसस क्राइस्ट की, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे है 3500 वर्ष पहले कोई घटना है। अब उसमें लिखा है कि 3500 BC या 3500 ईसा पूर्व, ठीक है, 3500। अब हमें लिखना है कि 22 BC, तो हम इसके यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे,
उल्टा 2200 BC, ठीक है, ये BC हो जाएगा। फिर 1000 BC लिखना है तो 1000 BC, है ना। यानी कि बड़े से छोटे की तरफ हम जाते हैं जो अगर BC में लिखना होता है तो, यानी कि उल्टा चलते हैं हम। AD में ऐसा नहीं होता। AD में क्या है कि जो डेट है वही डेट है, AD लिख दिया। लेकिन BC में ऐसा नहीं है। BC में जैसे जैसे वर्ष कम होंगे वो धीरे धीरे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के समय में धीरे धीरे करीब आते जाएंगे, वो करीब आते जाएंगे, है ना। अब इसी था कि 563 BC में क्या हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक। फिर 483 में उनका डेथ हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो इसको हमने इसके बाद लिखा, यानी बर्थ, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के थोड़ा सा पहले, है ना। अब अगर AD में लिखना हो तो AD के बारे में बताते हैं आपको। BC शायद उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको शायद अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं AD के बारे में, ठीक है। ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ का समय है, ये BC हुआ आपका, ये AD, ठीक है। अब BC के बारे में तो हम जाने कि BC में क्या होता है कि उल्टी दिशा की तरफ चलते हैं, बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं बर्थ तक आते आते। लेकिन AD में क्या है, AD में जो डेट लिखी गई है वो एज इट इज लिख दी जाती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। जैसे अगर वो 2000 वर्षों के अंदर हैं तो वो AD में आएंगे, वो AD में लिखे जाएंगे, एनो डोमिनी में, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जो जन्म है वो आपको पता है कि जो है वो गुजरात में हुआ था, है ना। कब हुआ था उनका जन्म, 1863 में, ठीक है। तो इनका जो जन्म है बच्चों वो 1863 में हुआ था, है ना। तो लेकिन क्या इसमें हम कोई घटाव कर सकते हैं, नहीं, इसमें हम उल्टा नहीं चलेंगे। अभी देखिएगा, ये जन्म हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, ठीक है। अब देखिए 1948 में इनका मृत्यु हुई, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे 1948 AD, 1863 AD, है ना। अब इसमें देखा आपने कि BC में क्या था कि हम बड़े से छोटे नंबर की तरफ जा रहे थे जब हम BC में लिख रहे थे तो। लेकिन जब हम AD में लिखेंगे, जो 2000 वर्षों के पहले की डेट है उसको हम AD में लिखेंगे और एज इट इज लिखेंगे, है ना। वो कम से ज्यादा की तरफ चलती है। एक बात एकदम अच्छे से गांठ बांध दीजिए, ट्रिक है। BC में बड़े से छोटे तरफ से आते हैं, ठीक है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं, और AD में छोटे नंबर से बड़े की तरफ जा रहे हैं, है ना। 1863 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, ठीक है, और 1948 में इनकी डेथ हुई। तो 1863 से ही बढ़ा ना आपका। तो फिर देखते हैं,
ऐसे ही कोई भी घटना घटी है अगर 2000 वर्षों के पहले, तो उसको एडी में लिखेंगे और वो छोटे से ज्यादा की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की साइड जाएगी। एडी में जो डेट लिखी जाती है, बीसी में उल्टा चलती है, बड़े से छोटे की तरफ। जैसे बीसी में बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है, और एडी में छोटे से बड़े की तरफ, छोटा बड़ा 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 बड़ा, और इसमें बड़ा छोटा 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 छोटा, इस तरह से। जैसे 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, इस तरह से। और इसमें 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से। तो बीसी में ये मेन ट्रिक है, बीसी में बड़े से छोटे की तरफ, एडी में छोटे से बड़े की तरफ डेट को लिखा जाता है। और जब हम किसी भी बुक में लिखा हुआ है सन 2023 से ऊपर का डेट लिखी गई है, तो उसको हम क्या करेंगे, बीसी में लिखेंगे। जैसे 4000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले ये घटना घटी, तो हम क्या करेंगे, उसको बीसी में कैसे लिखेंगे, 2000 वर्षों को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा उस बचे हुए नंबर को हम बीसी में लिख देंगे। तो इस तरह से हम नंबर्स को, डेट्स को कन्वर्ट करते हैं बीसी में। और जो डेट बीसी में लिखी गई है ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको उसको इसमें ऐड करके अगर लिखना है, इसमें आपको बीसी एडी नहीं लिखनी है, पूरे वर्ष लिखने हैं कि इतने वर्ष पहले हुआ था आज से लेकर के। तो आपको क्या करना है कि जो एडी के डेट है, ठीक है, 2023 या 2000, उसको आपको क्या करना है, जो बीसी के डेट है उसको दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जैसे 3500, ठीक है, 3500 में से आपने 2000 माइनस किया तो हो गया 1500, तो 1500 बीसी लिख दिया आपने। अब आपको सिर्फ बीसी एडी नहीं लिखना है, वर्षों पहले लिखना है। कहीं लिखा है तो क्या होगा, तो 1500 और आपका 2000 दोनों को जोड़ दिया, हो गया 3500। तो आज से 3500 वर्ष पहले ये घटना घटी, ऐसे आप बोलेंगे। तो ये हो गया बीसी एडी। और अगर आपको बीसी एडी में नहीं लिखना है, सीधे वर्षों पहले लिखना है, इतने वर्षों पहले, तो आपको उन नंबर्स को, उन सन को प्लस करके लिख देना है। बीसी में जो डेट लिखी हुई है, मान लीजिए लिखा हुआ है कि 1200 बीसी, ठीक है, और आपको इसको लिखना है वर्षों पहले में, बीसी एडी नहीं यूज करना है। तो 1200 और ये 2000 दोनों को आप जोड़ देंगे, ठीक है, तो 2000 और ये हो गया, कितना हो गया, 3200, यानी कि 3200, ठीक है। तो 3200 ईयर्स एगो, हिंदी में लिखेंगे तो 3200 वर्ष पहले ये घटना घटी। तो इस तरह से लिखा जाता है। उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो बीसी एडी का जो कंफ्यूजन है, बीसी एडी का या फिर इतने ईयर्स अगो, इतने वर्षों पहले ये हुआ, ये सारी जो कंफ्यूजन है वो आपकी इस वीडियो के द्वारा क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप क्या करिएगा बच्चों, आपके लिए होमवर्क है एक छोटा सा, कि आप ऐसे बहुत सारे कुछ लोगों के जो महान लोग हैं उनकी डेथ की और बर्थ की डेट निकालिएगा। उस डेट को आप एडी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, या कुछ 1000 वर्षों पहले किसी का जन्म हुआ है तो उसको बीसी में कैसे लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। जब आप इस तरह से बच्चों प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कि उन महान लोगों के या कोई सभ्यता शुरू हुई है, ठीक है, उसका आप कैसे बीसी एडी में कन्वर्ट करेंगे बार बार, तो आपको अच्छे से कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। लेकिन समझने के बाद जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, समझ के भी आप भूल जाएंगे। लेकिन आप ये छोटा सा होमवर्क कर लेंगे अगर, तो आपको बीसी एडी का कंफ्यूजन कभी पूरी लाइफ में नहीं होगा, मैं ये गारंटी के साथ कहती हूं आपको। तो
वीडियो को क्लोज करते हैं। प्लीज इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल सके इस बीसी और एडी के कंफ्यूजन से। कि मैं चाहती हूं कि मेरे सारे बच्चों की कंफ्यूजन बीसी और एडी को लेकर के दूर हो जाए। थैंक यू सो मच।